होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल को। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, न नुपुर शर्मा की और न ही नवीन जिंदल की, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बात टीवी डिबेट के दौरान कही थी, वो बात 48 घंटे के अंदर अपने ट्विटर के माध्यम से नवीन कुमार जिंदल, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने सबके सामने रख दिया था। अब तो पूर्व नेता हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही को बाहर निकाल दिया गया है पार्टी से, वो भी अरब देशों के दबाव में आकर, इस्लामिक राष्ट्रों के कहने पर, उनके देश के कहने पर। और तो और जब अपने मुसलमानों ने आवाज़ उठाई तभी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अरब देशों के जब दबाव पड़ता नजर आया तो आखिरकार मोदी सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ी, बीजेपी को ये कार्रवाई करनी पड़ी और दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और इसके बाद अब क्या हुआ, दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है दिल्ली में, यानी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है नुपुर शर्मा की और साथ ही नवीन कुमार जिंदल, ये दोनों ही नफरती लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच जो नया ताज़ा मामला है और हंगामा क्यों हो रहा है वो आपको बता दें। केंद्रीय सूचना आयुक्त का अगर कोई बयान निकलकर सामने आता है, वो एक तरीके से सरकार की भाषा बोल रहे होते हैं, वो बताते हैं उनकी मंशा क्या है। यानी कि जो लगातार दबाव पड़ रहा है अरब देशों की तरफ से और इस्लामिक राष्ट्रों की तरफ से, वो समझा जा सकता है। तो मीनार का हो, ताजमहल का हो, ज्ञानवापी का हो, कभी भी आपने अरब देशों को कूदते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि देखिए खुदा सबका एक है। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला अरब देश का नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान नहीं बोल सकता, उसमें चाइना नहीं बोल सकता, उसमें अमेरिका नहीं बोल सकता, क्योंकि विवादित नहीं है, वो अपने ही देश का मसला है, वो किसी और देश से हमारा नहीं चल रहा है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें जब जो बोली गई नबी के खिलाफ, वो पूरे राष्ट्र का है मसला, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ इस्लामिक राष्ट्र है। पांचजन्य से छापा लिखा, इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले लोगों पर चले देशद्रोह का केस, उदय महरुकर, केंद्रीय सूचना आयुक्त। ये पांचजन्य छापा है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मातृ संगठन है, वो है RSS, उसकी जड़ है बीजेपी की। तो अब जड़ की तरफ से उनका जो मुखपत्र है उसमें साफ तौर पर बचा है, यानी कि ये जो तमाम इस्लामिक राष्ट्र तक पहुंचे तो ये पहुंचे कि बीजेपी और RSS चाहते हैं कि मिलजुल कर सब रहे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और उनके पैगंबर के खिलाफ, नबी के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिससे दबाव लगातार पड़ रहा है, मोदी सरकार पर पड़ रहा है, फजीयत हो रही है, ये होने से बच जाए। तथा न्यूज़ 24 ने भी ये खबर छापी है दोस्तों, लिखा है पैगंबर विवाद पर देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय महरुकर ने लिखा, जिन भारतीयों ने इस्लामिक देशों को भड़काया उन पर देशद्रोह का केस हो, कानून बनाकर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। ये वजह कोई भी हो, चीज़ें कोई भी हो, कोई किसी और इशारा किया जा रहा हो, लेकिन अगर इसके पूरे के पूरे विवाद के मूल में जाएंगे, यानी कि इसकी जड़ में जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि कौन है जिसके चलते इस्लामिक राष्ट्र भड़के हैं, किसने उकसाया था उनको। क्या मुसलमानों ने, क्या कभी किसी मुसलमान की तरफ से ये कहते हुए सुना गया सड़क पर उतरकर कि अरब देश आइए, इसमें हस्तक्षेप करिए, आप आइए कुवैत, आप कतर बीच में बोलिए, ओमान वाले भैया हमारे लिए बीच में बोलिए, क्या कभी मुसलमानों को बोलते हुए सुना आपने? नहीं। ये उनका स्वतः संज्ञान था, क्योंकि बात नबी से जुड़ी हुई थी। इनके लिए तो बहुत हंसी वाली बात है ना, मुसलमान दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना लिया गया बहुत मतलब हर की चीज़, इनके लिए कुछ भी बोलो कुछ कर नहीं सकते। इनको हमने मंदिरों से भगा दिया मुसलमान होने के नाते, हिजाब वाले पर हमने घेर लिया इनको, और मस्जिद पर घेर ही रहे हैं, अजान पढ़ करने नहीं देते, लाउड स्पीकर बंद करवा दिया है। ये तमाम चीज़ें करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है, दबते जा रहे हैं मुसलमान। लेकिन मुसलमानों ने कभी अरब देशों से नहीं कहा, इस्लामिक राष्ट्रों से अपील नहीं की कि ज्ञानवापी वाली मस्जिद में आकर बीच में बोलिए, या नबी के खिलाफ अगर इन्होंने बोला तो बोलिए। ये उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लिया था। यानी उकसाया किसने? नुपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदल जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उकसाया। उसके बाद जब ऐसे भड़काऊ बयान दिए गए, उसके बाद अरब देशों की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसका असर दिखने लगा है। अपने दोनों लाडलों पर पहली फुर्सत में FIR दर्ज करनी पड़ी है, तो वही दूसरी तरफ अराजक तत्व तक। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।